लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसके प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है समझिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ, it is a state that every action there is an equal magnitude and opposite reaction. Every action there is equal magnitude and opposite reaction. ये जो है आपका न्यूटन थर्ड लॉ है। ये बड़ा फेमस लॉ है। ये जनरली लोग को याद रहता है, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, यही कहता है न्यूटन थर्ड लॉ। ये लॉ तो देखने में बहुत छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। तो इसी कंसेप्ट को पकड़ना है, इसी कंसेप्ट को समझना, इसी कंसेप्ट को सीखना है। तो इसका मतलब है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स always act on two different body at same time। एक ही समय में दो डिफरेंट बॉडी पर ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा काम करता है। ये नहीं है कि एक ही बॉडी पर एक्शन होगा, एक ही बॉडी पर रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। एक्शन रिएक्शन होने के लिए कितना बॉडी चाहिए? दो बॉडी चाहिए, ठीक है। और एक ही समय में दोनों क्रिया होगा। एक्शन का एक बॉडी पर होगा तो दूसरे बॉडी पर क्या होगा? रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए कि यह हो गया बॉडी नंबर 1 और ये हो गया बॉडी नंबर 2। ये दो बॉडी है। फोर्स एक्ट ऑन 1 ड्यू टू 2 नंबर 1 नंबर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दिस कॉल्ड एक्शन। तो 1 नंबर बॉडी 2 नंबर पर फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस कॉल्ड रिएक्शन। ये हो गया आपका रिएक्शन। यहां हम कह सकते हैं F12 equal to force act on body number 1 due to body number 2। और F21 क्या होगा? force act on body number 2 due to body number 1। तो इस तरह से जो है हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड, ये दोनों फोर्स जो होगा वह मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में
अपोजिट होगा, इसलिए माइनस साइन यहां लगा दिया। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए दिस सिंपलाइज force act on 1 due to 2 minus sign of force acting on 2 due to 1, equal magnitude and opposite in direction, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। बट लेकिन लिख सकते हैं F12 प्लस F21 दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, वह 0 होगा। इसका मतलब है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों का जो वेक्टर सम होता है वह हमेशा 0 होता है। ये आप समझ लीजिए। ये आपका इसका मतलब है दिस इज द एक्शन प्लस दिस इज द रिएक्शन, दोनों का वेक्टर सम होगा वह क्या होगा, हमेशा 0 होगा। एक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों बैलेंस फोर्स है, बट हेयर एक्शन रिएक्शन force are not called balanced हम इसको बैलेंस फोर्स नहीं कर सकते, ये बैलेंस फोर्स नहीं है, क्योंकि ये फोर्स जो है दो डिफरेंट बॉडी पर लग रहा है, इसलिए बैलेंस फोर्स नहीं है। बैलेंस फोर्स जब भी लगता है तो सिंगल बॉडी पर लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। जैसे यह एक बॉडी है, इस बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स राइट लगा रहे हैं और 10 न्यूटन का फोर्स हम लेफ्ट लगा रहे हैं। ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे का बैलेंस फोर्स कहलाएगा। इन दोनों फोर्स की वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रहा है। बट दिस फोर्स नॉट कॉल्ड ए एक्शन रिएक्शन फोर्स, दिस फोर्स कॉल्ड ए बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी का इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब है कि बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो कर रहा है तो वह करते रहेगा, बॉडी अगर इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है तो करते रहेगा, कोई इसमें चेंज आने वाला नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि बैलेंस फोर्स से बॉडी के इनर्शिया में जो है चेंज नहीं आता है। यहां जो है हेयर 10 न्यूटन फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स टू ईच अदर, एक दूसरे का बैलेंस फोर्स कहलाएगा, नॉट ए एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। ये हुआ आपका बैलेंस फोर्स। अब जो है किसी बॉडी की इनर्शिया में अगर चेंज लाना है तो उस बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स और इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं 6 न्यूटन का फोर्स। इसका मतलब है कि यह जो है बॉडी, अब इस पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे का अनबैलेंस फोर्स है। अब इस बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा, ये बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगा, इसकी इनर्शिया में चेंज आ जाएगा। यह बॉडी न इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहेगा, न ये बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में रहेगा। इनर्शिया ऑफ बॉडी विल चेंज ड्यू टू हेयर both force are called unbalanced force, in this case इस अवस्था में बॉडी will
accelerated towards a strong force. स्ट्रॉन्ग फोर्स के तहत जो है बॉडी क्या कर जाता है, एक्सिलरेट कर जाता है, मोशन कर जाता है, इसका इनर्शिया जो है वह चेंज कर जाता है। तो किसी बॉडी की इनर्शिया में चेंज लाना है, बॉडी में एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करना है, तो उस बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगना चाहिए। क्लियर? तो एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स हमेशा दो बॉडी के बीच में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम रोड पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं तो क्या करते हैं, रोड को धक्का देते हैं पीछे की तरफ, तो एक्शन किया, तो अपने पैर पर जो है फोर्स रोड के चलते कहां लगता है, आगे की तरफ, इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो रिएक्शन फोर्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, रोड पर चल लेते हैं। इसका मतलब रिएक्शन फोर्स कॉल्ड रोड फोर्स, ये रोड की वजह से हम पर लग रहा है, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। हम रोड पर लगाया पीछे की तरफ, बैक डायरेक्शन में, तो रोड हम पर फोर्स जो लगाया वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम रोड पर जो है चल लेते हैं। तो हम यहां जो है मेरे बॉडी और रोड, दो फोर्स, दो बॉडी हो गए, और दो बॉडी के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जो है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड एप्लीकेशन, न्यूटन थर्ड लॉ जो है किसी बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए सिखाता है। एक और समझ लीजिए, एक्शन रिएक्शन फोर्स also called internal force for two bodies system। ये दो बॉडी सिस्टम के लिए ये इंटरनल फोर्स कहलाता है। अगर दो बॉडी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये जो है इंटरनल फोर्स कहलाएगा, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। इसलिए वेक्टर सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, 0। इंटरनल फोर्स का जो होगा वह वेक्टर सम हमेशा जो होगा वह 0 होगा। इंटरनल फोर्स ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर बहुत सारे बॉडी है, अगर सबको अगर सिस्टम मान लेते हैं तो नेट फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बट इंडिविजुअल बॉडी की अगर बात करेंगे तो इंडिविजुअल बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स होता है वह एक्सटर्नल फोर्स होता है। जैसे मान लिया गया एक बॉडी यहां है, दूसरा बॉडी यहां है, अगर हम इस पर लगा रहे हैं, ये बॉडी ए है, ये बॉडी आपका डी है, तो फोर्स एक्ट ऑन ए ड्यू टू बी और फोर्स एक्ट ऑन बी ड्यू टू ए, दिस इज द एक्शन और दिस इज द रिएक्शन। ये आपका रिएक्शन हो गया न्यूटन थर्ड लॉ से। हेयर फ्रॉम थर्ड लॉ एफ ए डी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, आप लिख सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। अगर हम इन दोनों के वेक्टर सम की बात करें, एफ ए बी प्लस एफ बी ए, दोनों का वेक्टर सम क्या आएगा, वह 0 आएगा। एक्शन प्लस रिएक्शन, इंटरनल फोर्स का वेक्टर सम क्या हो गया, 0 हो गया। अगर दोनों बॉडी को सिस्टम मान लेते हैं, दिस बॉडी टेक ए सिस्टम ऑफ बॉडी, तो दिस इज द एक्शन और दिस इज द रिएक्शन, दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। बट कंसीडर मोशन ऑफ बॉडी ए ओनली, कंसीडर मोशन ऑफ बॉडी ए,
या ए बी डी फॉर बॉडी ए, सिर्फ बॉडी ए की अगर बात करेंगे तो ए बी, दिस फोर्स कॉल्ड ए एक्सटर्नल फोर्स। एंड सिर्फ इस बॉडी की अगर हम बात करें ओनली फॉर बॉडी नंबर बी, तो दिस फोर्स ऑल्सो कॉल्ड ए एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब इंडिविजुअल बॉडी पर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, और सिस्टम के अंदर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं इंटरनल फोर्स, जो कि हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। तो हम इंडिविजुअल बॉडी की बात करेंगे तो यह एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स फॉर इंडिविजुअल बॉडी बी। इसके लिए बॉडी बी के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, बॉडी ए के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया एफ ए बी। लेकिन अगर सिस्टम की बात करेंगे तो यही दोनों फोर्स जो होगा वह इंटरनल फोर्स कहलाएगा, जिसका वेक्टर सम 0 हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स फॉर द इंडिविजुअल बॉडी। फॉर द इंडिविजुअल बॉडी ए, दिस फोर्स is the external force. For individual body B, this is a external force. But for a system, both force are a internal force. Their vector sum is equal to 0. This is the major concept of external force, either internal force. Clear? पहला एप्लीकेशन, ये मान लिया जाए एक टेबल, इस टेबल के ऊपर जो है एक बुक रख दिया गया है, या ब्लॉक रख दिया गया। अब देखिए इस ब्लॉक पर जो है कौन कौन फोर्स लगाएगा। सबसे पहले ब्लॉक जो है अर्थ के फील्ड पे रखा गया है। क्या रखा गया है? अर्थ के फील्ड में रखा गया है। जब अर्थ के फील्ड में रखा गया है तो ब्लॉक और अर्थ के बीच में जो है जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अर्थ क्या है? ह्यूज मास वाला बॉडी है, और इस मास के चलते जो है एक फील्ड सेटअप है, दिस फील्ड कॉल्ड ए ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस फील्ड के वजह से जो है यहां फोर्स लगने जा रहा है। तो क्या लगेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ड्यू टू अर्थ, दिस कॉल्ड ए एक्शन। इसी को एक्शन कहते हैं। फोर्स एक्ट ऑन अर्थ ड्यू टू ब्लॉक, दिस इज ए रिएक्शन। ये आपका जो हो गया अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस। इसका मतलब अर्थ जो है जितना फोर्स ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, ब्लॉक भी उतना ही फोर्स से अर्थ को ऊपर खींच रहा है। अगर हम फॉर ब्लॉक ऑन अर्थ की बात करें, फॉर ब्लॉक प्लस अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? एफ बी ई इक्वल टू माइनस एफ ई बी। फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक ड्यू टू अर्थ, फोर्स एक्ट ऑन अर्थ ड्यू टू ब्लॉक। किसको क्या कहेंगे? फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक ड्यू टू फोर्स एक्ट ऑन अर्थ ड्यू टू ब्लॉक। ये दोनों एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर हम वेक्टर सम, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होगा? सेम होगा, और डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट होगा। देखिए हम क्या लिख सकते हैं? एफ बी ई इक्वल प्लस एफ ई बी, दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 0। एक्शन प्लस रिएक्शन वेक्टर सम। बट लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वह सेम है। दिस फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यू टू बोथ एट द सेम मैग्नीट्यूड।
फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ड्यू टू अर्थ, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ के चलते बॉडी पर लगने वाला फोर्स है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है इसका मैग्नीट्यूड वह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ब्लॉक होता है। क्या होता है? दिस फोर्स मैग्नीट्यूड is directly proportional to mass of block. Here force acting on block due to earth का जो मैग्नीट्यूड है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू m इंटू क्या हो जाएगा, g प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का मान आप लोग पढ़ चुके हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप एसआई यूनिट में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई बॉडी का अगर मास 10 केजी है तो 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अर्थ उस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। कितना फोर्स है? 100 न्यूटन के फोर्स। फोर्स का यूनिट आप लोग पा चुके हैं, क्या होता है? न्यूटन। तो आप और उतना ही फोर्स है ब्लॉक जो है अर्थ को भी ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। ब्लॉक की मास अगर 10 केजी लेते हैं तो ब्लॉक जो है अर्थ को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है 100 न्यूटन के फोर्स। तो दिस इज द एक्शन रिएक्शन थ्योरी। अब हम लोग अर्थ के चलते बॉडी पर लगने वाले फोर्स को किससे दिखाएंगे? mg से दिखाएंगे। दिस इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स और उतना ही फोर्स जो है ब्लॉक जो है अर्थ पर ऊपर की तरफ एग्जॉर्ट करेगा। क्लियर? अब जो है और किसके बीच में फोर्स लगेगा? ब्लॉक एंड टेबल। अब हम लोग ब्लॉक और टेबल की बात करते हैं। अब जो है हम लोग ब्लॉक और टेबल की बात करते हैं। ये आपका फॉर ब्लॉक प्लस टेबल, ब्लॉक प्लस टेबल की बात करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल, फोर्स एक्टिंग ऑन block due to table, this called action। टेबल जो है ब्लॉक पर फोर्स ऊपर लगाया तो ये ब्लॉक जो है वह टेबल पर फोर्स कहां लगाएगा? नीचे। फोर्स एक्टिंग ऑन टेबल ड्यू टू ब्लॉक, दिस कॉल्ड रिएक्शन। यहां दो बॉडी फिर है, ब्लॉक और टेबल। जैसे आप बेंच पर बैठे हुए हैं तो बेंच को पुश कर रहे हैं नीचे तो आपकी एक्शन, तो बेंच आपको पुश करेगा ऊपर, दिस कॉल्ड रिएक्शन। तो ये आपका एक्शन रिएक्शन है। इस फोर्स को कहते हैं हेयर एफ बी टी इक्वल टू माइनस एफ टी, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम है और डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। अब इस फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टेन से, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है टेबल और ब्लॉक के बीच में, ये दोनों के कॉन्टैक्ट के वजह से लग रहा है। दोनों एक दूसरे पर कॉन्टैक्ट के वजह से लगा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बिटवीन बोथ बॉडीज। दोनों बॉडी के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया जो बन रहा है उसके हमेशा क्या लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा, इसलिए यहां नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स करते हैं।
हम आगे पढ़ेंगे। एक फोर्स और लगता है जो कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग लगता है, उसको टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स एज ए टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट बिटवीन बोथ बॉडी अलोंग द सरफेस कॉल्ड टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। दो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो लग रहा है, इसलिए इसका नाम है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कॉन्टैक्ट बनेगा तो दो बॉडी के बीच बनेगा, एक एक्शन होगा, दूसरा क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑलवेज एट परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बिटवीन टू कॉन्टैक्ट बॉडी। क्लियर? अब हम सिर्फ इस बॉडी का इंडिविजुअल बात करें, मान ABD जिसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब एक्सटर्नल फोर्स कब होगा? जब हम इंडिविजुअल बॉडी की बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी। अरे हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो ये जो होगा वह क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स की बात होगा। अगर हम सिर्फ बॉडी ब्लॉक की बात करें, एक बॉडी की बात करें तो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स की बात होगा, एक्सटर्नल। ए फ्री बॉडी डायग्राम, यानी फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि इस एक बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो सारे इंटरनल फोर्स इंडिविजुअल बॉडी के लिए एक्सटर्नल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ABD फॉर द ब्लॉक, FBD फॉर ब्लॉक। हम ब्लॉक की ABD की बात करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? अब जो है mg कहां लगेगा? नीचे। किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। दूसरा जो है ये ब्लॉक टेबल के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहां लग जाएगा? ऊपर। अभी बताए कि कांटेक्ट फोर्स को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कुछ बुक में R से रिप्रेजेंट किया गया है, नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, हम लोग N से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? अब ये बॉडी क्या है? एट रेस्ट। ये बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब दिस फोर्स एंड दिस फोर्स कॉल्ड ए बैलेंस फोर्स। अब न्यूटन सेकंड लॉ यहां लगा सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग। हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को तो हॉरिजॉन्टल को x मानते हैं और वर्टिकल को क्या मान लेते हैं? y एक्सिस मान लेते हैं। तो यहां x के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली फोर्स एक्ट इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में अपवर्ड अगर प्लस लेते हैं तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? माइनस। मास तो है लेकिन ये बॉडी क्या है? रेस्ट में है, या इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0। n बराबर क्या हो जाएगा? mg। इसका मतलब n और mg जो है एक दूसरे का बैलेंस फोर्स कहलाएगा, नॉट ए एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। n and mg are not a action reaction pair force. n vector and mg vector are not a action reaction pair। ये जो है एक्शन रिएक्शन, नॉट ए एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। दिस फोर्स एंड दिस फोर्स कॉल्ड ए बैलेंस फोर्स। बहुत सारे बुक में क्वेश्चन दिया है एन और mg दूसरे का क्या है? तो एन और mg दूसरे का एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स नहीं है, यह एक बैलेंस फोर्स है। कब? जब ये बॉडी रेस्ट में रहेगा तब। अगर ये बॉडी रेस्ट में अगर नहीं है तो ये दोनों
अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। अगर ये बॉडी एक्सलेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तब जो है एन और एम जी क्या कहलाएगा? अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। अगर ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तब एन और एम जी अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। इसका मतलब नीचे आ रहा है तो एम जी बड़ा हो जाएगा एन से, ऊपर जा रहा है तो एन बड़ा हो जाएगा एम जी से। इसका मतलब है वैसे केस में ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक एप्लीकेशन हमने एक्सप्लेन किया है, बहुत सारा हम एक फ्री बॉडी डायग्राम, एक स्पेशल लेक्चर जो है हम डालेंगे वीडियो, स्पेशल लेक्चर जो है हम फ्री बॉडी डायग्राम पर बनाएंगे, जिसमें बहुत सारे बॉडी के बीच में हम कैसे फोर्स लगाते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और इस तरह का कंसेप्ट को अगर सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, जानते रहना है, फिजिक्स में बेहतर बनाना है, बेहतर करना है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी वीडियो लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखें। बहुत कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट ऐसा है जो कि आप सीखेंगे और बहुत अच्छा कर सकते हैं बोर्ड में जे